90s का वो दौर और उसमें एक एड जिसमें आमिर खान ऐश्वर्या राय के साथ महिमा चौधरी नजर आई थी। महिमा का ये एड बहुत हिट हुआ था। दार्जिलिंग की रहने वाली महिमा माया नगरी मुंबई कैसे पहुंची? बहुत कम लोग जानते हैं कि महिमा चौधरी का असली नाम रितु चौधरी है। तो फिर कैसे वह फिल्मी दुनिया का हिस्सा बन गई? महिमा हिंदी सिनेमा के 90s की वो एक्ट्रेस जो अचानक से स्टार बनकर उभरी थी। उनकी खूबसूरती और अदाकारी देखकर लोग उन्हें अगली सुपरस्टार एक्ट्रेस मानने लगे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ था कि रातों रात में उभरती एक्ट्रेस गुमनाम हो गई? क्या आप जानते हैं कि एक दर्दनाक हादसे ने महिमा का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया था? चलिए आपको महिमा के फिल्मों में आने तक की पूरी कहानी बताते हैं। 13 सितंबर 1973 में दार्जिलिंग में एक चाय बागान के बिजनेसमैन के घर एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी का नाम उन्होंने रितु चौधरी रखा। बेटी शुरू से ही पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बहुत तेज थी। बेटी की पढ़ाई के प्रति लगाव और खेलों में रुचि देखकर पिता को लगता था कि वो बड़ी होकर जरूर या तो एक खिलाड़ी बनेगी या एक अफसर बनेगी। लेकिन 16-17 साल की उम्र में वह मॉडलिंग का सपना देखने लगी। महिमा बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उन्होंने मॉडलिंग और फिल्मी करियर बनाने का फैसला कर लिया। साल 1991 और 92 की बात है। अपने इस फैसले को उन्होंने जैसे ही घर में बताया तो पिता ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन उनकी मां ने उनका साथ दिया और मुंबई जाने की मंजूरी दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पिता उनके इस फैसले से खुश नहीं थे, इसलिए दोनों के बीच करीब 1 साल तक बात भी नहीं हुई थी। लेकिन किस्मत रितु चौधरी यानी महिमा चौधरी के साथ थी। मशहूर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी एक एड बनाने जा रही थी। इस एड में आमिर खान और ऐश्वर्या राय के साथ मेकर्स एक और नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। महिमा की तस्वीरों को जैसे ही मेकर्स ने देखा तभी उन्होंने उन्हें एड में साइन कर लिया। ये एड क्रिकेट मैच के दौरान दिखाया जाने लगा। पहले ही एड से एक्ट्रेस को नई पहचान मिली और उन्हें मॉडलिंग के कई असाइनमेंट भी मिलने लगे। वह चैनल वी पर वीजे भी बनी। लेकिन उनकी किस्मत तब पलटी जब एक साबुन वाली कंपनी ने उन्हें अपना मॉडल बना दिया। इसी विज्ञापन को देखने के बाद दो डायरेक्टर्स का ऑफर उनके पास आया और वे 2 डायरेक्टर्स थे, विधु विनोद चोपड़ा और सुभाष घई। विधु विनोद बॉबी देओल के साथ एक फिल्म बना रहे थे। उन्होंने महिमा चौधरी को साइन कर लिया था। विनोद के साथ उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, लेकिन अचानक उन्होंने फिल्म को 4-5 महीने के लिए रोक दिया। हालांकि वह फिल्म महिमा को दोबारा कभी मिली ही नहीं। फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी जिसका नाम था करीब। बॉबी के साथ शबाना रजा को महिमा की जगह ले लिया गया था। ये बात है 1994 और 95 की, जब सुभाष घई ने महिमा चौधरी का पूरा करियर पलट दिया था। शाहरुख खान के साथ वह एक फिल्म बनाने जा रहे थे। हीरोइन की तलाश चल रही थी। एक से बढ़कर एक लड़कियों और मॉडल्स टेस्ट दे चुकी थी। फिल्म के लिए ऐश्वर्या और सुष्मिता ने भी ऑडिशन दिया था। सुभाष घई के ऑफिस से महिमा को भी ऑफर भेजा गया था। महिमा को जैसे ही पता लगा कि सुष्मिता और ऐश्वर्या ने भी फिल्म के लिए ऑडिशन दिया है तो ये सुन उन्हें लगा कि जब मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स लाइन में हैं तो वहाँ उनको कौन ही पूछेगा।
अब महिमा चौधरी सुभाष घई से मिली और उन्हें अपना वो एल्बम बेमन से दे दिया जिसको उन्होंने फिल्म करीब के लिए क्लिक करवाया था। उसमें उनकी एक चोटी वाली फ़ोटो पर डायरेक्टर की नज़र पड़ी। जैसे ही उन्होंने वह फ़ोटो देखी, सुभाष चिल्ला कर बोले, बस यही लड़की तो मुझे चाहिए थी। अगले ही दिन उनका टेस्ट लिया और सैकड़ों हीरोइनों के बीच वह रोल महिमा को दे दिया गया। बस सुभाष घई को अपनी हीरोइन का नाम रितु चौधरी पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे में डायरेक्टर ने उन्हें एक नया नाम दे दिया, महिमा चौधरी। 8 अगस्त 1997 को रिलीज हुई परदेस। शाहरुख और महिमा की जोड़ी ने धमाल मचा दिया। परदेस सुपरहिट हो गई और फिल्म के गाने भी बहुत पॉपुलर रहे। और आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। पहले ही फिल्म में उन्हें सुपरस्टार बना दिया। दूसरी फिल्म उन्होंने 1999 में संजय दत्त और चंद्रचूड़ के साथ की थी, दाग द फायर। फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। लोगों को लगा कि अब फिल्म इंडस्ट्री को नई सुपरस्टार मिलने वाली है, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। ये बात है 1999 की, जब अजय देवगन की होम प्रोडक्शन फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग बेंगलोर में चल रही थी। एक स्कूल में सेट बनाया गया था। सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू होने वाली थी। सुबह करीब 5:30 बजे वह घर से निकली। अभी कुछ दूर पहुंची ही थी कि एक ट्रक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि इस हादसे में उनके ड्राइवर को चोट नहीं आई। महिमा के भी शरीर में चोट नहीं आई, लेकिन कांच के टुकड़े उनके चेहरे में जा फंसे। महिमा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस हादसे के बाद उनकी सर्जरी हुई थी, जिसमें 67 कांच के टुकड़े उनके चेहरे से निकाले गए थे। एक्ट्रेस ने बताया था कि मुझे लगा कि अब मैं मर जाऊंगी, कोई मुझे अस्पताल ले जाने वाला नहीं था। अस्पताल पहुंचने के बहुत समय बाद मेरी माँ और अजय देवगन वहां पहुंचे थे। ऑपरेशन हुआ और फिर एक्ट्रेस ने कई दिनों तक अपना चेहरा आईने में नहीं देखा और बुरी तरह से डर गई थी। करियर पीक पर था और उन्हें लगा कि अब अगर ये खबर फैली तो उनके करियर को भी नुकसान पहुंच सकता है। महीने भर बाद एक्ट्रेस अजय के कहने पर सेट पर पहुंची, क्योंकि उन्हें फिल्म का आखिरी शूट करना था। अजय ने दूर से एक्ट्रेस का ये शूट किया और इसके साथ उन्होंने पूरी सुरक्षा भी रखी ताकि एक्ट्रेस के एक्सीडेंट की खबर बाहर ना पहुंचे। लेकिन मीडिया को भनक लग गई थी। एक मशहूर मैगजीन ने उनके खराब चेहरे की तस्वीर को छाप दिया। बस यहीं से उनका करियर डूब गया। चेहरा सही हुआ तो वापसी की, लेकिन फिर ना वो काम मिला और ना ही वो नाम मिला। तो ये थी महिमा की कहानी, कैसे उनके साथ एक हादसा हुआ और उसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उनकी शादीशुदा जिंदगी भी कुछ खास नहीं चली और अब वो अपनी बेटी के साथ अपना जीवन काट रही हैं। उनकी बेटी भी उनके जैसे ही बहुत सुंदर है। तो आपने देखा कि कैसे इंसान की तकदीर रातों ही रात बदल जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे महिमा के बारे में और आप क्या जानते हैं उनके बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।